दोस्तों, ये ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और काफ़ी विशाल है, जिसे आप अनंत भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या इस अनंत ब्रह्मांड का भी अंत होगा? और अगर होगा, तो कैसे होगा? और क्या वो संपूर्ण अंत होगा या आंशिक? और क्या हम उस अंत को जान पाएंगे? इस ब्रह्मांड के अंत के बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज, काफ़ी सारे हाइपोथेसिस बने हैं और मैं इस वीडियो में उन्हीं थ्योरीज के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, अगर हम पहले थ्योरी के बारे में बात करें तो ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और न केवल एक्सपैंड कर रहा है बल्कि इसके फैलाव की स्पीड यानी फैलने की स्पीड काफ़ी तेज है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है, जिसकी वजह है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी चीज़ है। दोस्तों, जब आप आसमान में कोई गेंद फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। पहले साइंटिस्टों को ब्रह्मांड के बारे में यही लगता था, लेकिन हबल टेलीस्कोप की मदद से जब दूर ब्रह्मांड का निरीक्षण किया गया और देखा गया तो वहाँ एक्सपेंशन का स्पीड और भी तेज हो रहा था। यानी आप आसमान में गेंद फेंके और वो ऊपर ही जाता जाए, यानी दूर ब्रह्मांड में यूनिवर्स और तेजी से फैल रहा था। इसकी वजह क्या थी? साइंटिस्ट ने उसे डार्क एनर्जी कहा। इसकी प्रॉपर्टीज और प्रेजेंस के बारे में साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता है, लेकिन यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ब्रह्मांड फैल रहा है और इसी की वजह से ब्रह्मांड का अंत होगा, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा और एक्सपेंशन के बीच में जो खाली स्पेस है वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब ये फैलाव और तेज़ हो जाएगा, यानी एक्सपेंशन की स्पीड और बढ़ जाएगी, तो जो इन सभी चीज़ों को बांधे रखा है यानी ग्रेविटेशन एनर्जी एक दिन डार्क एनर्जी से कमज़ोर पड़ जाएगा। तब वो भी यूनिवर्स में स्टार, गैलेक्सी और प्लैनेट को एक साथ बांध के नहीं रख पाएगा और ये सभी चीज़ें बिखर जाएंगी एटम्स और कंपोनेंट में। इवन ब्लैक होल जैसी चीज़ भी ग्रेविटेशन यानी लो ग्रेविटेशन और हाई डार्क एनर्जी के कारण बिखर जाएगा और अंत में यूनिवर्स के विस्तार का स्पीड लाइट के गति से भी तेज हो जाएगा। जब ये एक्सपेंशन लाइट के स्पीड से भी तेज होगा, तब एटम और मॉलिक्यूल और सभी पार्टिकल के बीच में जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है वो वीक हो जाएगी और ये सभी पार्टिकल बिखर जाएंगे। इनफाइनाइट स्पेस और इनफाइनाइट डार्क एनर्जी की वजह से पार्टिकल के बीच एक्सपेंशन भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन होना पॉसिबल नहीं हो जाएगा और अनंत ब्रह्मांड में असंख्य पार्टिकल बिना इंटरेक्शन के अनंत काल के लिए ब्रह्मांड में दूर जाते जाएंगे। सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, फिर इनके बीच कोई इंटरेक्शन कभी नहीं हो पाएगा और इसे बिग रिप कहा जाएगा। यानी सब कुछ हमेशा के लिए बिखर जाएगा और चारों तरफ कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये तो पहला तरीका था ब्रह्मांड के अंत का। दूसरा तरीका है जो पहले ही सिद्धांत पे बेस्ड है। जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा होगा, तब एक लिमिट ऑफ टाइम के बाद स्टार और गैलेक्सी ह्यूज रेडिएशन के साथ सब खत्म कर देंगे। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, यूनिवर्स में हर चीज़ हाईएस्ट इनोट्रॉपी को फॉलो करती है। यूनिवर्स के इतने तेज़ी के फैलने की वजह से और ज़्यादा फैलाव की वजह से मैटर डीके होने लगेगा और डीके होके ये इंटरनल स्प्रेड होगा, जिसके वजह से धीरे धीरे कई जनरेशन के बाद स्टार भी डीके होने लगेंगे और उनका रेडिएशन और हीट लॉस होने लगेगा। यूनिवर्स में कंप्लीट डार्कनेस और कोल्डनेस फैल जाएगा। इवन ब्लैक होल भी ट्रिलियंस ऑफ ईयर के बाद यानी खरबों साल बाद डीके होने लगेंगे और हॉकिंग रेडिएशन की वजह से कंप्लीटली डीके हो जाएगा। तब केवल कुछ फोटोन ऑफ गैसेस ही बच जाएंगे, जो कि कुछ समय बाद कंप्लीटली डीके हो जाएगा और सब कुछ अंत हो जाएगा और अनंत टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। बिग रिप से भी पहले इसे बिग फ्रिज कहा जाता है और कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि शायद वो बिग बैंग जिसका हम हिस्सा हैं, जिससे ये ब्रह्मांड शुरू हुआ, वो भी ऐसे किसी बिग फ्रिज के रिमेनिंग पार्टिकल से ही हुआ होगा। और दोस्तों, फाइनल तरीका जिससे ब्रह्मांड का अंत होगा वो ये है कि जिस थ्योरी को आप ऊपर सुने हैं
उसका ये जस्ट अपोजिट है। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा हो और जब डार्क एनर्जी एक दिन तेज़ी से एक्सपेंड होने के कारण कमज़ोर पड़ जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा, तब सब कुछ रिवर्स होने लगेगा, यानी यूनिवर्स एक्सपेंड के बजाय कोलैप्स होने लगेगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी और यूनिवर्स स्मॉल पे स्मॉल होता जाएगा। तब ग्रेविटेशनल एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा और पार्टिकल और पास आएंगे, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा जिससे हीट काफ़ी बढ़ जाएगा और सरफेस टेम्परेचर सभी गैलेक्सी और सभी स्टार का इनफाइनाइटली हाई हो जाएगा। इस प्रोसेस को बिग क्रंच कहते हैं। बिग क्रंच से स्टार सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के एटम तक को निकल जाएगा और इनफाइनाइट ग्रेविटेशन की वजह से टोटल कोलैप्स कर जाएगा और यूनिवर्स का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। और दोस्तों, यूनिवर्स के अंत का लास्ट थ्योरी भी इसी पे डिपेंड है, लेकिन ये कुछ अलग है। इसके अनुसार मतलब इसे बिग बाउंस कहा जाता है, जिसके अनुसार यूनिवर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एक इनफाइनाइट साइकिल से गुजरता है, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। यूनिवर्स इस बीच में कई बार बनता है, कई बार डिस्ट्रॉय होता है, कई बार बनता है और कई बार डिस्ट्रॉय होता है और ये हमेशा तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे सिद्धांत ब्रह्मांड के अंत के बारे में बताते, लेकिन ये कोई नहीं जान पाएगा कि इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।